काफ़ी लोग ग्रे पैरेट्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं और ऐसा क्यों हो रहा है ये बात डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ किसी भी तोते का पेयर तोड़ना जो है वो कैसा रहता है, चाहे वो बजीज हो, कॉकटेल्स हो, लव बर्ड्स हो, तो तोड़ने के बाद लगता है या नहीं, तमाम बातों को डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में। सो हाय गाइस, यूर वाचिंग माय चैनल एहसन पेट्स। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एहसन जफर, कराची पाकिस्तान से। कॉकटेल हमेशा से मेरी पहली मोहब्बत, लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि वाई पीपल आर शिफ्टिंग टूवर्ड्स ग्रे पैरेट्स। पहले छोटा टॉपिक है, इसको डिस्कस कर लेते हैं कि जोड़ा तोड़ने पर जो है वो क्या होता है। पेयर तोड़ना कैसा रहता है, सही होता है, गलत होता है? पेयर तोड़ने के बाद क्या दोबारा लग जाता है फौरन, या देर लगाता है, या क्या मसला होता है, या क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं जो कि फेस करने पड़ सकते हैं, वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, पहली बात ये कि पेयर तोड़ना कैसा है। देखिए, पेयर तोड़ना जो है ना बहुत ही एक मुश्किल चीज़ है। और मैं ये समझता हूँ कि एक ब्लंडर है, पेयर तोड़ना एक बहुत बड़ा ब्लंडर है। अगर कोई बंदा मजबूरी में पेयर तोड़ रहा है तो वो तो समझ में आता है, किसी के पास अगर फीमेल मर गई है या मेल मर गया है पेयर का, फिर वो दूसरे के साथ लगा रहा है, तो वो तो एक जेन्युइन सी बात है, उसमें तो कोई इतना इशू नहीं है। बट एक पेयर जो बच्चे दे रहा हो, अंडे दे रहा हो, फर्टाइल हो, सब कुछ ठीक हो, आपको प्रोग्रेस भी दे रहा है, बट आपको पसंद नहीं आ रहा, आप चाह रहे हैं कुछ और न्यू एक्सपेरिमेंट करें, तो उसके लिए आप पेयर तोड़ रहे हैं, तो ये इट्स अ ब्लंडर। बिकॉज पेयर जो है सोच समझ कर लगाया करें, देख कर लगाया करें। क्योंकि जो पेयर अंडे बच्चे कर रहा होता है वो समझ लें वो गाय है जो दूध दे रही है। मतलब एक भैंस दूध दे रही है और आप बिला वजह जो है ना उसको फिर तंग कर रहे हैं। पेयर तोड़ना ऐसे ही है कि वो बच्चे भी दे रहा है, अंडे भी दे रहा है, फर्टाइल भी कर रहा है, फिर भी आप बिला वजह उसको तोड़ रहे हैं सिर्फ अपने कॉम्बिनेशन के चक्कर में। तो इसीलिए कहा जाता है कि पेयर वही लोग तोड़ते हैं जिनको समझ नहीं आती कि पेयरिंग कौन सी करें। तो हमेशा पेयरिंग करते हुए किसी से पूछ लें, किसी से मशवरा कर लें, ताकि आपको बाद में तोड़ना ना पड़े। क्योंकि जो पेयर सेट हो जाता है ना, उसका आपको अंदाजा नहीं है। जाहिर सी बात है कि वो कितना ज्यादा अटैचमेंट होती है और कितनी देर से पेयर सेट होता है, टाइम लगता है सेट होने में। अगर आपके पास जल्दी सेट हो गया तो एक अच्छी बात है कि यार पेयर आपके पास लग गया। क्योंकि कई बार ऐसा होता है पेयर लगाने लगाने में ही साल निकल जाता है, ऐसा भी होता है। कई बार फीमेल अग्रेसिव होती है, पेयर नहीं लगाती, उल्टा मेल को मारती है। कई बार मेल अग्रेसिव होता है, क्रॉसिंग के चक्कर में पूरा साल उसको मारता रहता है, लेकिन वो जाहिर सी बात है चिढ़ जाती है फीमेल। ऐसी सूरत में क्या होता है कि वो बज़ाहिर दिखने में आपने पेयर डाला हुआ लेकिन वो लगा नहीं है। तो जिन लोगों के पास लग जाता है तो उनका तोड़ना जो है वो एक बहुत बड़ा जो है, कह रहे हैं कि ड्रॉबैक है। अब आ जाते हैं कि क्या पेयर तोड़ने से बहुत बड़ा नुकसान होता है। नहीं, बहुत बड़ा नुकसान तो नहीं होता, लेकिन ये है कि जो पहले मैंने आपको बताया वो चीज़ आपको फेस करनी पड़ती है। जाहिर सी बात है, एक चलता हुआ पेयर आपको खोना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप बात करें कि बहुत बड़े नुकसान की, तो बहुत बड़ा नुकसान नहीं होता, कुछ भी ऐसा मसला नहीं है। क्या पेयर तोड़ने के बाद दोबारा जल्दी लग जाता है? देखें, पेयर तोड़ने के बाद कब लगेगा, हो सकता है एक दिन में ही लग जाए, हो सकता है 2 दिन में लग जाए, हो सकता है 6 महीने ले ले। तो इसमें कोई कंफर्म नहीं होता, लेकिन अमूमन यही देखा गया है कि ब्रीडर पेयर्स जो होते हैं उनको अगर तोड़ के किसी दूसरे ब्रीडर पेयर के साथ लगाया जाए तो बहुत जल्दी लग जाते हैं, इतना बड़ा कोई मसला होता नहीं है। मसला तब आता है जब पेयर तोड़ने के बाद नए पेयर को लगाने पर जब अंडे देते हैं तो वो फर्टाइल होंगे कि नहीं, क्या होगा, वो सब चीज़ें जो हैं वो नई सिरे से स्टार्ट होती हैं। बस सिर्फ यहाँ तक मसला होता है, इसके अलावा कोई इतना बड़ा एज सच कोई बिग इशू नहीं है। अब बात करेंगे कि लोग जो है वो ग्रे पैरेट्स की तरफ शिफ्ट क्यों हो रहे हैं तेजी से, बहुत ज़्यादा। देखें, मैंने इसको नोट किया अपने शहर में जहाँ मैं कराची में रहता हूँ। मैंने देखा कि अब ग्रे पैरेट का काम बहुत तेज़ हो गया अचानक से। खासकर जब लवबर्ड की प्राइसेस थोड़ी सी फ्लक्चुएट हुई तो उसके बाद ग्रे पैरेट और रिंगनेक वगैरह का काम थोड़ा सा तेज़ हो गया। उसकी वजह सिर्फ ये थी कि क्योंकि देखें, ग्रे पैरेट के जो रेट्स हैं वो बड़े स्टेबल हैं। मतलब कि वही 50,000 का बच्चा 55,000, 60,000, 70,000, ये 50, 55 से 60, 70, 80,000 रुपये तक का बच्चा जो है मिल जाता है। बच्चे की बात कर रहे हैं, कोई इतना बड़ा फ़र्क नहीं आया इनमें, कोई प्राइसिंग का इशू नहीं आया, शुरू से उल्टा बढ़ते चले जा रही है कीमत इनकी। तो इसलिए भी लोग इसकी तरफ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि काफ़ी बैलेंस प्राइसिंग है इसकी। और दूसरा ये कि डिमांड बहुत ज़्यादा हाई है। आपको पता है बिग पैरेट्स की डिमांड तो होती ही हाई है, लेकिन जो ग्रे पैरेट है ये बड़ी तेज़ी से बिकता है, मकाओ से भी ज़्यादा तेज़ी से बिकता है, काकटू से भी ज़्यादा तेज़ी से बिकता है। उसकी वजह ये है कि ये बहुत अच्छा मिमिक कर लेते हैं। मिमिक मीन्स के कॉपी कर लेते हैं। सिर्फ इंसानों की आवाज़ नहीं, यहाँ तक कि दरवाज़ा खुलने की बेल की आवाज़, पानी जग में गिर रहा हो या बाल्टी के अंदर पानी गिर रहा हो, इस तरह की भी वॉइसेस निकाल लेते हैं। गाड़ियों के जो अलार्म होते हैं, जो गाड़ी बंद करते हैं जब आप, तो एक साउंड बजता है टेंक टेंक करके, तो वो भी ये कॉपी कर लेते हैं, उसको उसी तरह से निकालते हैं। कि कई बार तो इवन ये भी होता है कि घर की बेल जो है वो तोता बजा रहा होता है और पहचानना मुश्किल हो जाता है कि वाकई बज रही है या तोता बजा रहा है। ये तो मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है। तो बहुत अच्छी मिमिक करते हैं और बहुत ज़्यादा इंटरटेनिंग होते हैं, इसलिए इनकी जो बिकने का रेशो जो है वो बहुत ज़्यादा हाई है, बहुत तेज़ी से बिकते हैं ये। फिर जहाँ तक बात की जाए बीमारियों की, ग्रे पैरेट्स में बीमारियाँ नहीं आती। बहुत ही मसला अगर हो तो, अगर आपकी अपनी गलती की वजह से आपका पैरेट कमज़ोर हो जाए
या बीमार हो जाए गर्मी में या सर्दी में ठंड से हो जाए, तो ये आपकी गलती है। वैसे इसके अलावा नॉर्मल सी भी अगर आप केयर करेंगे तब भी बहुत अच्छे चलते हैं। बहुत सख्त जान है इनकी, जान बहुत सख्त होती है। इनका डेथ रेशो बहुत ही कम है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपने कितने ग्रे पैरेट मरे हुए देखे हैं, बेशक आपके पास नहीं है तो किसी दूसरे के पास भी अगर हैं, तो आपने किसके पास मरते हुए देखे हैं ग्रे पैरेट, या कितने पीसेस देखे हैं? तो आपका जवाब होगा नहीं। तकरीबन मेजोरिटी 95% लोगों का आंसर होगा कि नहीं, हमने नहीं देखे अभी आज तक। तो मैंने देखा है एक, लेकिन इनका जो डेथ रेशो है बहुत ही कम है। और अगर बात की जाए इनके खर्चे की, खाने पीने की, तो इनका खर्चा भी बहुत ही कम है, क्योंकि ये मोटा दाना भी खा लेते हैं, उसके अलावा हर चीज़ खा लेते हैं, क्योंकि चोंच बड़ी है इनकी। पैरेट्स हैं, फ्रूट्स भी खा लेंगे, बची जो आपके घर में जो सब्जी का पकाया जाता है वो खा लेंगे। और इसके अलावा अगर मोटा दाना आप ख़रीदना चाहें दुकान से, तो वो भी आपको बहुत सस्ते में मिल जाता है। तो घर में जो पक रहा है वो भी आप खिला सकते हैं साथ ही साथ थोड़ा थोड़ा। तो इनके ऊपर खर्चा कोई भी नहीं आता, क्योंकि ये बड़ी आसानी से फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और घर की बनाई हुई चीज़ें बड़े आराम से खा लेते हैं। तो इतना कोई एज सच बिग इशू होता नहीं है खिलाने पिलाने में। मेरा आप लोगों को मशवरा ये है कि अगर आपने कोई भी बर्ड्स रखे हुए हैं, चाहे बजीज रखे हैं, कॉकटेल्स रखे हैं, लव बर्ड्स रखे हैं, तो ग्रे पैरेट भी ज़रूर रखें, एक दो पेयर तो लाजमन रखें। हम इतनी मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं, वीडियो को लाइक किया करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।